जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना, तो आज से ही सेट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं बचेगा तैयारी के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था, यह कहा गया था सुरेंद्रनाथ सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है चातुर्याम नाम से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वर्नियर को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था फजलुल हक ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है। मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है गोंडवाना सैलो के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। मेघालय पठार गारो, खासी एवं जैंतिया पहाड़ियों से घिरा है। यह पठार गोंडवाना सैलो से बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप में अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो दोस्तों वह देश है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर सी। ग्रीनलैंड जो कि भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? तो दोस्तों वह वर्ष था वर्ष 1995 का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है भिलंगना नदी का। ऑप्शन नंबर बी। खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थल भिलंगना नदी है। यह ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिला में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिमालय दर्रा शिव किला निम्नलिखित में से किस एक में अवस्थित है? हिमालय दर्रा शिव किला अवस्थित है सतलज घाटी में। शिवकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने कहा था आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है? आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है, यह कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिशवॉशर में या मशीनों को धोने के लिए उपयोग किया जाता है? डिशवॉशर में या मशीनों को धोने के लिए उपयोग किया जाता है पराशर तिरंगे का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार
पुरुष जनसंख्या की कुल साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या की कुल साक्षरता दर है 82.14%। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिसंबर 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों वह देश है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था? महबूब ए इलाही कहा जाता था शेख निजामुद्दीन औलिया को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर मुद्रित चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? प्रत्येक सिगरेट पर मुद्रित चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है कनाडा। अगला प्रश्न है, किस कोशिका अंग को बहुरूपी कोशिका अंग कहा जाता है? तो दोस्तों वह कोशिका अंग है लयनकाय, ऑप्शन नंबर सी, जिसे कि बहुरूपी कोशिका अंग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? तो दोस्तों वह राज्य है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या है? तो दोस्तों अधिकतम आयु है 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक बचत योजना है। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रणेता कौन है? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रणेता हैं हॉब्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? पूर्व का एथेंस कहा जाता है मदुरई शहर को, जो कि तमिलनाडु का शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो दोस्तों वह केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दीघा निकाय क्या है? तो दोस्तों दीघा निकाय है बौद्ध ग्रंथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था। और दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट में। देखते हैं किनका सही होता है। थैंक यू।